हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है 2024 और 25 की। ठीक है, तो मैं इसका संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर बुक दी गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये भी लिखा है यहाँ पर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं। वो आप लोग यहाँ पर बरस भी देख सकते हो 2024 और 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी बुक है यहाँ पर अनुक्रमणिका दी गई है, मतलब कि आपको पूरे पाठ दिए गए हैं। इस संस्कृत की किताब में आपके पूरे 21 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 21 पाठ है। परंतु मैं आज की इस वीडियो में आप लोग सामने पाठ 1 से लेके पाठ प्रथम से लेके पाठ 10 तक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही वीडियो में, मतलब कि मैंने सोचा जितना आंसर हमें मिल गए हैं उतने आपके सामने यहाँ पर करा दी जाए, ताकि आप लोगों को भटकना पड़ना पड़े, अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। इसलिए आपको एक ही वीडियो में आपको पार्ट 1 से लेके 10 तक का संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम करा देते हैं, फिर इसके बाद आपके मतलब पार्ट 11 से 21 तक का करा देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पेज रहेगा जहाँ पर लिखा है प्रथम पाठ लोकहित मम करणीयम। तो इसके हम लोग क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं, साथ ही लिखने वाले, भरने वाले, किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से भरना है, वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है संस्कार युक्ता परिमार्जित भाषा अस्ति। तो सभी लोग जानते हैं इसका भाव सही है, संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है मान वेशु का भावना भवत। तो मान वेशु का भावना भवत, इसका ऑप्शन सही है परोपकार भावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है अहर्नियस पद अर्थम अस्ति। जो अहर्नियस का पदम अस्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामने यहाँ पर ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा देवरात्रि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है कुततैणियम, मतलब कि कुततैणियम यानी कि चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऑप्शन, जिसमें लिखा है कार्य क्षेत्र। इस प्रकार से आपको टिक करते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है धनाधंत कार्य पदे अस्ति। जो धनाधंत कार्य पद अस्ति है, तो इसमें कौन सी अस्ति मतलब संधि है? तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने आप 5 सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेटा आपको ये फायदा होगा कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, ठीक है, बोर्ड परीक्षा आप होगी, तो उसके लिए आप लोग अच्छे नंबर चाहते हो, जैसे कि आप लोग 80-85% चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आपके पेपर होंगे तो मैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा किस प्रकार से पेपर आता है, किस प्रकार से आप लिखोगे हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, तो उनके लिए भी मैं टिप्स लेके आऊँगा, ताकि वो अच्छे नंबर से भी पास हो सकें। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। हाँ, जैसे भैया ने कर लिया, बहुत बड़े धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन लगा बच्चा बदनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सतम। तो यहाँ पर सतम भर देना आपको पहले में। दूसरे में भरना आपको माननीय, क्या बनना? माननीयम। यानी कि दूसरे का हो जाएगा आपका 7वें का हो जाएगा माननीयम। अगला क्वेश्चन 8वां में लगा आपको ना जातु दुखम करणीयम। तो इसमें 8वें हो जाएगा ना जातु। और 9वें का देखते हैं, तो 9वें का हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी, क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति, यानी सप्तमी विभक्ति है। अगला आप लोग सामने यहाँ पर 10वें लगा है लोकहित से। तो इसमें मतलब का लोकहित आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक पद में उत्तर लिखना है, यानी क्वेश्चन यानी एक पद में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कैन शतम स्मरणीयम, यानी कैन शतम स्मरणीयम का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने मनसा। क्या लिखना आपको? मनसा। तो इस प्रकार से मनसा लिख देना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा भोग भावने की करणीयम। तो भोग भावने की करणीयम का लिखना आपको स्मरणीयम। क्या लिखें? रमणीयम। क्या लिखना आपको? रमणीयम, जिसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है भ्रमण कुत करणीयम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विपत्ति विपने। क्या हो जाएगा? विपत्ति विपने। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है बंधु जना कुत स्थिता। तो अगला क्वेश्चन है 14वें का हो जाएगा गहरे। क्या आ जाएगा इसमें? गहरे, यानी गहरे भर देना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, जो कि आप एक वाक्य में है, भी आपके एक पद में थे, एक वाक्य में, जिसमें लिखा कार क्षेत्र किन करणीयम। जो कार क्षेत्र है
तो किन करणीयम, तो इसका आंसर लिखना है आपको काचित्ते तोड़ियम। क्या लिखेंगे हम लोग, काचित्ते तोड़ियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 मतलब कदा जगारिडियम, तो कदा जागरिडियम इसमें लिखा आपको अर्नियस। क्या लिखेंगे, अर्नियस जगह जागरिडियम। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, 17 में लिखा कथम ना सैनियम, तो इसका हो जाएगा सही आंसर सुख सायनी ना सैनियम। ठीक है, सुख सायनी ना सैनियम जो आपका 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कष्ट पर्वते करणीयम, तो इसका हो जाएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। चढ़ने, कष्ट पर्वत कब होता, कष्ट कब होता तो अपन पर्वत पर चढ़ते जब आपको कष्ट होता है। 18 का आंसर। 19 में लगा द्विगुत्ती प्रश्न, मतलब कि द्विगुत्ती प्रश्न कहलाते हैं थोड़े बड़े बात है, वो आपको लिखना है किस प्रकार लिखेंगे। चलिए वो भी आपको सामने आप बताऊँ कम्प्लीट। चलिए तो जैसा कि आप लोग समझ लोक हित माया किम करणीयम, तो इसको लिखना है यहाँ से ऐसा लिखना है मनसा सतम स्मरणीयम बत्सा सतम बदनीयम ना भोग भगने रणीयम ना चा सुख सयनी सैनियम। ठीक तरह से मतलब कि श्लोक भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इनको अपन को क्या करना है, पता नहीं लिखने हैं, तो देखो इस प्रकार से लिखना है। ठीक, इस प्रकार से। तो पहले में लिखा प्लस अनियम, दूसरे में रम प्लस अनियम, सी में हो जाए जे और चौथे में जे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आप क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर पूरी तरह से मैंने कंप्लीट आंसर बता दिया। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो द्वितीय पाठ कालोग्य 12 मियर, मतलब ये द्वितीय पाठ है, वो पाठ का नाम है कालोग्य 12 मियर। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर देना है। चलिए मैं बताऊँ किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से आप लोग भरेंगे। तो जैसा कि सामने आप लोग सामने रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि आपके सामने यहाँ पर बस 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको एक को सही करना है। तो पहला ही देख लेते हैं। तो पहले में आपका आ जाएगा यहाँ पर ऋषज्ञ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सही है आपका, इसमें आप पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है काल गणना कस्में शास्त्रे, जो काल गणना है वो कौन से शास्त्र में की जाती है, कालों की गणना कौन से शास्त्रों में की जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र। कौन सा, ज्योतिष शास्त्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है वारमियर कैन ज्योतिष से विद्वान अच्छ गस्त है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन जिसमें लिखा स्वकीयन पितरा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर वेदज्ञ वैज्ञानिक चाह काशीद, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 12 मियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा आपका बलुग्य जायत पदे का संधि अस्ति, तो इसमें ऑप्शन सही है गुण संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके जो पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको रिक्त स्थान को भी पूर्ति करना है। तो किस प्रकार से करना, चलिए बता दें। तो पहले में आपको 499 आ जाएगा, पहले में आ जाएगा 499। ठीक है, दूसरे में आपको उज्जैन भरना उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। और 8वें में आपको 12 मियर, तो यहाँ पर 8वें में आ जाएगा 12 मियर। और 9वें की बात करें तो 9वें में आ जाएगा शुक्रिय। ठीक है, तो शुक्रिय आ जाएगा। और 10वें में आपका लगा लड़ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लड़ लड़का हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरी तरह से आपके जो पूरे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक पद में उत्तर, यानी कि एक पद में लिखना है उनके उत्तर किस प्रकार से लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 12 मिहर कुत गत्वा खगोल शास्त्र पठितवान, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग पाटलिपुत्र नगरम, यानी कि पाटलिपुत्र में पढ़ा गया था, तो ये पाटलिपुत्र नगरम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है कपित ग्राम कुतस्थि, यानी जो कपित ग्राम है वो कहाँ पर अस्था है, मतलब कि स्थित है। तो इसमें हो जाएगा उज्जैनी नगरी निकट है। ठीक है, उज्जैन नगर के किनारे, नैनी निकट के पास में है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पादमा कलिबल की चा अधोमति प्रदेशति कस कथनम, तो 80। तो 13 में का आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र, तो इसमें जाएगा खगोल शास्त्र हो जाएगा। और 14 में की बात करें तो 14 में लिखा है भारत वारमियर कस से प्रधान आचार्य स्थि, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे फलित, यहाँ पे हो जाएगा फलित ज्योतिष से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से आप लोग सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 11 से लेके आपके 14 तक पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन से आपके थोड़े हमारे एक वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप देख सकते पहला क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है वारा मिहड़ वृचिता गृहंतु वकस्या गुरुत्वान पृथ्वी नास्ति, तो इसका लिखना आपको यहाँ से 12 मिहड़ वृचिता गृहंतु खगोल विद्याया गुरुत्वान पृथ्वी, यानी खगोल विद्या का सही आंसर है। इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था आपके कि
12 कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपाद्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 गतानुगत काय स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो जाएगा महत्तम प्रतिपाद्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है आदित्य दास कस्य उपासक असीत। जो आदित्य दास है तो वे किसके उपासक थे? तो आपको लिखना है यहाँ पर लिखना आदित्य दास है आदित्य से उपासक असीत। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कस्य संरक्षणे बहुविद्य कला विज्ञान संस्कृत केंद्रिनी संरक्षित आसन। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ से कि गुप्त वंश संरक्षणे बहुधन विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रित संस्कृतानी आसान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 12 ज्योतिष क्षेत्रीय योगदान निखत। तो इसका लिखना आपको इस प्रकार से कि 12 केतवान कालगणना प्रारंभिका अस्ति सा एव सर्वतम प्रतिभातवान यत् चंद्रस प्रकाश सूर्य नास्ति अपितु सा सूर्य प्रकाशन प्रकाशते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी तरह से वीडियो को रुक अच्छी तरह से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लगा है कालज्ञ लगा कालज्ञ 12 पाठे समागत षष्ठी व्यक्ति अनुद्वत लिखना है। यानी षष्ठी व्यक्ति यहाँ पर छांट के लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सूर्य पूजनीय तस्य 12 खगोल शास्त्र विद्यालय गुप्तवंश चंद्रस गुरुत्वाकर्षण वैज्ञानिक दृष्टि और खगोल विद्या है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे ये मैंने आपके पार्ट में से छांट के लिखे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 8वीं का संस्कृत का पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये लिखा तृतीय पार्ट गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के हमको उत्तर देना है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सर्वप्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से पार्ट रहेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सर्वप्रथम आप लोग सभी लोग जानते हैं पहले रहेंगे आप लोग सामने विकल्प यानी बहुविकल्प, जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहले प्रश्न देख ले। तो पहला प्रश्न लिखा आप लोग सामने यहाँ पे अस्माकम राष्ट्रीय पर्व। जो अस्माकम राष्ट्रीय पर्व है तो वो क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग। इसका आंसर लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए मैं वो बता देता हूँ। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, इसका आंसर सही हो जाएगा गणतंत्र दिवस। जो राष्ट्रीय पर्व है वो क्या है? तो गणतंत्र दिवस है इनमें से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दूसरा जिसमें लिखा गणतंत्र दिवस कस्मिन् गणराज्ये आयोजित। मतलब जो गणतंत्र दिवस है वो कौन से मतलब कि दिवस में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं इस षड विसंत दिनांक मतलब कि 26 तारीख को, यानी षड विसंती दिनांक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है भारत देशस्य राष्ट्रगीतम क्या, यानी जो भारत देश का राष्ट्रगीत है तो वो क्या है? तो सभी को राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है, यानी कि जो आप लोग ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा आप लोग सामने भारत राष्ट्र ध्वज कृति वर्णा संधि। मतलब जो भारत का राष्ट्र ध्वज कृति बढ़ा, तो इसमें आप जाएगा ऑप्शन सही आ जाएगा, इसमें जाएगा तरह, क्या है? तरह आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है प्रभंति पदे वचन अष्टी। यानी प्रभंति में कौन सा वचन है? यानी एक वचन है, बहुवचन है, त्रिवचन है, वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवचन। क्या है? बहुवचन। इसका ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तो उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे देखते हैं। तो पहला जो आपका खाली स्थान है उसमें लिखा था नमः योगा विभक्ति प्रयोग भक्ति। तो इसमें हो जाएगा प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें आपको प्रथमा लिख देना है। अगला 7वां जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर भाषार्थ बाबत अवसर, तो इसमें आ जाएगा मार्गदर्शन। क्या आ जाएगा? मार्गदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 तस्में भारत देश, तो क्या हुआ? तो स्वतंत्र हुआ, तो इसमें आपको स्वतंत्र लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है कलाकारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जन्म नासी रचयती, तो इसमें रचयती लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां जिसमें लगा है छात्र स्वतंत्रता दिवस चा महत्व ज्ञातम मन, तो जाए छात्र स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस चा महत्व ज्ञानतम, तो इसमें आपको गणतंत्र दिवस भर देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर लिखते स्थान भी आपके क्वेश्चन नंबर 6 से यानी प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा था एक पद है उत्तर लिखा, जो एक पद में उत्तर लिखना है तो किस प्रकार से लेंगे। चलिए तो पहला देख लेते हैं। तो पहला लिखा है दिल्ली नगरी, यानी दिल्ली नगरी राष्ट्रपति के साथ अभिवादन स्वीकृत सुई को करोती, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल जलवायु सेना नायक। तो इसका सही आंसर लिखना आपको जे वाला स्थल जलवायु सेना नायक। अगला 26 संख्या है संस्कृत पदम की मस्ती, यानी कि 26 संख्या है इसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो आप लोग हो गए षड्विंश, क्या लिखेंगे हम लोग षड्विंश लिखेंगे। अगले आप लोगों के साथ 13वां जिसमें लिखा है भू जल वायु सेनाया प्रथम चालक भवती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग 13 का, जिसमें लगना आपको अद्भुतम चित्कार सच्चा, मतलब कि 13 का जी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 जिसमें लगा है राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशन की किम करतम, तो इसका लिखना आपको सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा आप लोग सामने जे, जिसमें लिखना आपको त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, तो ये आपका 14 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। 15 में लिखा है जनवरी मासे का राष्ट्रीय पर्व भक्ति, तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने इस प्रकार से जनवरी मासे गणतंत्र दिवस इति राष्ट्रीय पर्व भक्ति, तो जी आपका सही आंसर 15 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जानपद नृत्य चा जनमानस रचयंती, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ से लिखना है विविध प्रयत्न समागता कलाकारा संस्कृति कार्यक्रम में जनपदिनम चा जनमानस रचयती, तो आपका जी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगा है राजपाला केशु प्रतिनिधि प्रबंधी, तो इसका आंसर लिखना है राजपाला विभिन्न राजस्व प्रतिनिधि भयंती, तो आपका 17 का जी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा था अस्माकम संविधान कदा प्रारंभ अभवत, तो इसका आंसर लिखेंगे अस्माकम संविधानम 26 जनवरी 1950 में वर्षे प्रारंभ अभवत, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आया समझ। चलिए इसी प्रकार से पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा आपके सामने दीर्घ उत्तर लिखा था, यानी कि दीर्घ उत्तर प्रश्न के उत्तर लिखना हमको बड़े वाले लिखना है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा है गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक महत्व लिखा था, मतलब जो गणतंत्र दिवस का जो इतिहास है उसके बारे में हमें लिखना है, तो किस प्रकार से लेंगे। चलिए तो पहला देखते हैं। पहला यहाँ पर लिखा है 26 जनवरी 1950 तमे वर्ष अस्माकम संविधानम प्रवादम इति कारवत प्रतिवर्षे वर्ष अस्मिन् तिने संघ में राष्ट्रीय वयम गणतंत्र दिवसम आचरण, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बारे में अपन ने पूरा लिख लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग सामने इसका मतलब कि जो आपका जो तीसरा अध्याय था संस्कृत कक्षा 8 वालों का ये संपूर्ण हल हुआ है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख रहे हो सर्वप्रथम यहाँ पर लगा चतुर्थ पाठ नीति श्लोक, ठीक है, तो ये 4 पाठ का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा। तो जैसे कि आप सामने सबसे प्रथम रहेंगे बहुविकल्प प्रश्न, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोग सामने आचार्य प्रमुख, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन धर्मा, ठीक है, आचार्य प्रमुख धर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है नीति श्लोकेशु है नीति श्लोकेशु भक्ति, तो इसका दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन सही है नीति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा है मोहत की प्राप्त होती, तो मोहत की प्राप्त होती हो जाएगा मृत्यु, ठीक है, ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लगा है निर्धन पदे विभक्ति अस्ति, मतलब कि जो निर्धन है उसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें विभक्ति हो जाएगी आपकी षष्ठवीं विभक्ति, यानी कि छठवीं विभक्ति, यानी द ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है विषम कस्य भूषण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिसमें लिखा है शिवस, क्या हो जाएगा शिवस। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आंसर आपके सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे किस प्रकार से करना। चलिए तो जो आपके रिक्त स्थान है जो इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो पहला आपने देखा है विचित्र पदे बी उपसर्ग अस्थि, इसमें आपको बी भर देना है। अगला है 7वां षष्ठ विधा जीवाकुल, इसमें लिखना आपको सुखानी राजनम। 8 में लगा है नास्ति पदे संधि अस्थि, तो नास्ति में दीर्घ संधि है, ठीक है। अगला है 9वां 9 में लगा है सत्यन प्राप्त होती, तो इसमें लिखना अमृतम, तो अमृत प्राप्त होती। 10वां लगा आप लोग सामने
गणेशु करित्या, तो इसमें लिखा इतना लिखना है आपको, इतना। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके ये रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए, यानी भरवा दिए मैंने। तो आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से भर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है एक पदेन उत्तर लिखा था, तो इसमें हो जाएगा भयम कुत नास्ति। तो भयम कुत नास्ति का हो जाएगा जगरीते, क्या हो जाएगा जगरीते। तो एक 11वीं का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है शिला सेले कैन आरोह्यते, तो इसमें होगा यत्नैन। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है जीव लोके कति सुखानी आसनम, तो इसमें हो जाएगा सड़, क्या हो जाएगा सड़ हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सड़। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है भोजन कदा विषम भवति, तो इसमें हो जाएगा अचीड़े, यानी कि भोजन का चिड़े। 14 का हो जाएगा ये अचीड़े। अगला देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से आपके एक वाक्य में उत्तर आ जाएंगे, थोड़े वाले बड़े वाले, जिनको हमको एक वाक्य में लिखना है। तो जैसे कि पहला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है सड़क से भूषणम किम, तो इसका लिखना हमको सड़क से भूषणम विषम। ठीक है, क्या लिखेंगे ये हो जाएगा सड़क भूषणम विषम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है अमृत कैन आवघते, तो इसमें आंसर लिखना आपको अमृत सतेन आवघते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है सूर कदा जनियांत, तो सूर कदा जनियांत का लिखना आपको सूर योद्धे जनियांत, तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है देहे किम प्रतिष्ठियम तम, तो इसका आंसर लगेंगे यहाँ से अमृत अमृत चेव मृत्युक्ष द्वयम देवे प्रतिनिष्ठम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके सामने द्विगुत्ती प्रश्न आ जाते हैं। द्विगुत्ती प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं, थोड़े एक से इससे बड़े होते हैं। जिसमें क्वेश्चन पहला 19 में लिखा है विक्रियंते ना घटा बिगाड़ा अनेन कथनैन की तात्पर्य, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, जिसमें लिखा है सर्वे गुणाजन प्रयत्न करिए आटोपे किमपि प्रयोजन ना भवति यदा दुग्धरहिता गाँव या घंटा युक्त अपि ना विक्रियन्ते। तो एक क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लगा आप लोग सामने यहाँ पर नीति श्लोक पाठ में आपको स्त्री गुणांक पटवा चुत्ता लिखा मतलब कि चुन के लिखना है, जैसे कि भाल्या लिखा इसमें। इसी प्रकार से आपको इस पाठ से चुन चुन कर आपको लिखना था। तो जैसे कि अपन ने इसमें भाल्या ढूंढ के लिखा है, प्रिया लिखना है, प्रिया वादिनी लिखनी है, विद्या लिखना है, शिला लिखना है, घंटा लिखना है, चा लिखना है। तो स्टूडेंट्स प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी हो जाता। तो कक्षा 8 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तो उनके लिए मैं पेपर लाने वाला हूँ। अगर आप लोग पेपर चाहते हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना। साथ ही आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पार्ट आपका 4 कंप्लीट हो गया संस्कृत का। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा पंचम पाठा और असम अहम ओछा अस्मि। ठीक है, तो इस ओछा पाठ से ओछा से संबंधित में कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसका हमें आंसर देना है। चलिए शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि आप लोग सामने पहला लिखा है मध्य प्रदेश स्थित अस्ति। जो मध्य प्रदेश है वो कौन से दिशा में स्थित है, तो आपको पता ही होगा कि भारत मध्य भाग, यानी मध्य प्रदेश जो भारत के मध्य में स्थित है, यानी कि साफ ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है निवाड़ी मंडली अस्ति। जो निवाड़ी मंडल है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब निवाड़ी जिला है कहाँ पर स्थित है, तो वो है वो ओछा नगर में। कहाँ पर, ओछा नगर, यानी साफ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है कि किम बहुमूल्य भक्ति, यानी कि किम बहुमूल्य भक्ति, इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर जी होगा आपका सगुन काष्टम, मतलब कि जी आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है कयो षडमात्र जल से सप्तधारा भवंती, यानी कि जो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, जिसमें लिखा है जमिनी वित्तवायोग। ठीक है, जमिनी वित्तवायोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जिसमें लगा है सप्त धाराएं कति धारा भवंती, तो इन्हें हो जाएगा सप्त, क्या हो जाएगा सप्त। तो इस प्रकार से आपके सामने आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके जो बच्चों में पसंद थे, यानी सही विकल्प थे, इनका संपूर्ण के आंसर मैंने आपके सामने यहाँ पर करा दिए। चलिए अगला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जो अगला क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो किस प्रकार करनी, चलिए
जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगा ओछा भूमि ओछा भूमो अनेक अभन, तो इसमें आ जाएगा वीरा पुरुषा, मतलब जो ओछा भूमि है वो अनेक वीरों पुरुषों से अवन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है मनोहारिणी चित्ताणी, तो इसमें आ जाएगा भिक्तु कासु, ठीक है, भिक्ति काशी। 8वां जिसमें लिखा है अपाति पदे संधि विकसित, तो इसमें आ जाएगा अत प्लस अपि, क्या आ जाएगा अत प्लस अपि। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर लोग आज्ञत इसमें पदित प्रत्यय लेप आ जाएगा, क्या जाएगा लेप। और 10वीं में लिखा आपके सामने यहाँ पे ओछा नगर सड़क कलातम चस्ती, इसमें आ जाएगा दुर्गम, क्या जाएगा दुर्गम। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके सामने यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखना है। ओछा नगर दुर्ग सर्वाधिक निर्माण कार्य का शासन अवसर, तो ये था महाराज वीर सिंह प्रथस, तो इनका शासन था, जो कि आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है वन्य पशु नाना रक्षण शासन किम निर्मित, तो इसमें आ जाएगा अभ्यारण्यम, क्या जाएगा अभ्यारण्यम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है जमिनी नघा तीरे का अधिका भक्ति, तो जमुना के तीरे कौन सी है, तो जम्मू वृक्ष है, ठीक है, जम्मू वृक्ष लिख देना। 13 में आंसर जम्मू वृक्ष। 14 में लिखा है दुर्गस बामे दर्शनी की भक्ति, तो इसमें आएगा चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुज मंदिरम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर ओरछा परिसरे स्थित दुर्गे भवनेशु कस्या कलाकाया चित्ताणी संति, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ से, इसमें हो जाएगा ओरछा परिसरे स्थित दुर्गे भवनेशु स्थापत्य कलाकार चित्ताणी संति, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है राम राजा मंदिरम कस्या नगर नटे तटे विघते, तो जो राम राजा मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आप लोग लिखना है राम राजा मंदिर बेतवा नगा, यानी कि बेतवा नगी नटे बेतवा नदी के किनारे स्थित है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है केशव दास कस्या भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति, तो इसमें लिखना आपको केशव दास हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति, यानी जो केशव दास कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो कहते हिंदी भाषा के, तो आपको यहाँ पे हिंदी भाषा लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 लगा है हरदौल कश्यप प्रिय अनुजस्ती, मतलब जो हरदौल थे उनके अनुजनी उनके भाई कौन थे, तो उसमें हो जाए जुझार सिंह, तो आपको लिखना है इस प्रकार से लिखना है कि हरदौल जुझार सिंह प्रिय अनुज असित, तो इस प्रकार से इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर दी उत्तर प्रश्न दिए गए हैं। 19 से दी उत्तर प्रश्न रहेंगे जो कि आपके थोड़े बड़े रहेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते। पहला प्रश्न दिख रहा है पाठ मात्र ओ छाया प्राकृतिक धारण में चा सौंदर्य लिखत, यानी कि इसका अर्थ होता है कि पाठ के अनुसार जो ओछा है, ओछा के जो प्राकृतिक धार्मिक है वो सौंदर्य है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से इस प्रकार से लिखना आपको ओछा परिषद सघन अस्ति तस् परिचित ततस्य प्रमुखा नघा प्रहंति नग जस्य अवसरता पुरयंती कृषि वनम भूमि च सिंचन्ति तत्व बहुनी मंदिराणि संति तटे एक भव्य राम राजा मंदिरम भगते मंदिरे रामस्य लक्ष्मण से सीतक्ष भव्य मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठित वह मंदिर से उघाने विशासत बरवते। तो इस प्रकार से वो यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। लिखो अब वीडियो को रोक पूरी तरह से इसको लिख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 19 में लिखा है पाठ है समागत सप्तमी विभक्ति अनुपदान चुत्तर लिखते हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है कि जो पाठ के में जो दिया है उसकी सप्तमी विभक्ति आपको चुनकर लिखना है। तो चलिए किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है निवाड़ी मंडले अस्मन बने पक्षिते तीरे और दक्षिण भागे तटे मंदिर उघाने भूमो तेसु समस्ते परिसरे शासने मध्यकाले। तो ये अपन ने इसी पार्ट में से छाड़ के ये मुख्य भाग के लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है षष्ठ पार्ट स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। तो इसी पार्ट का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी विकल्प रहेंगे जिसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही चुनकर लिखना है। तो पहला देखते हैं स्वामी विवेकानंद गुरु वशिष्ठ, मतलब जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु का नाम क्या है, तो उनका आंसर है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर
तो जिसमें लगा है उचित जागृत परानुदय इति ध्येय बक्ष्यमतीत। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे द ऑप्शन, जिसमें लिखेंगे आप लोग स्वामी विवेकानंदस। ओके, चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है स्वामी विवेकानंद से मतानुसारे केन कल्याणी सिद्धांति। तो इसमें लिखा है आलस्यन। ठीक है जी, आपका सही आंसर क्वेश्चन 30 का हो जाए द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सेव्यत्यम पदे पदे प्रत्यय अस्ति। तो जो आपका सेव्यत पदे है तो उसमें हो जाएगा आपका लेप, ऑप्शन हो जाएगा लेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है परम पवित्र कार्य किम अस्ति। यानी जो परम पवित्र कार्य है उसमें क्या से, तो इसमें आपका परोपकार है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका रिक्त स्थान को पूछ कीजिए। तो रिक्त स्थान में हो जाएगा पहले यानी 6वीं में आ जाएगा नरेंद्र नाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 तक एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके हो जाएंगे यहाँ पर बहुविकल्प, और फिर यहाँ पर 6 से लग जाते हैं आपके क्या रिक्त स्थान। तो यहाँ पर हमने नरेंद्र नाथ भर ही दिया आप लोगों ने रिक्त स्थान में। तो 7वां रिक्त स्थान देखते हैं। 7वें रिक्त स्थान में लिखा है परोपकारण चित्त सुधंती। तो इसमें लिखना है, इसमें आ जाएगा चित्र आ जाएगा। ठीक है, और 8वें में लिखा है यहाँ पर कि अन्य ने वो पदी संधि अस्ति। इसमें आ जाएगा वृद्धि संधि। कौन सी वृद्धि आएगी, वृद्धि संधि। अगला 9वां, जिसमें लिखा है देश विदेशु विवेकानंद भावा शिष्य आसन। तो हम लोग 9वीं का आंसर ये हुआ देश विदेशु। 10वां लिखा है चैत्य पलेन एवं सर्वत्र। तो इसमें आ जाएगा विजयो भविष्यति। तो विजयो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एक पद उत्तर लिखा। तो एक पद का उत्तर लिखना किस प्रकार लिखेंगे, चलिए वो भी बताऊंगा। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक क्या है, जिसमें लगा है स्वामी विवेकानंद केसा कृते विशिष्ट प्रत्येक असीत। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना आपको सामुना कृत्य विशिष्ट प्रेषक, इतना जाएगा कृत्य विशिष्ट प्रेषक असीत। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है केन भारत प्राचीन गौरव विदेशु स्थापित। तो इसका आंसर लिखना आपको यहाँ से स्वामी विवेकानंद है। कल लिखोगे स्वामी विवेकानंद है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है यहाँ पर नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस परिव्राजन के देश प्राप्त। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 लिखा है विवेकानंद कश्यप प्रचार्य अखिल जीवन सम्मेलन। जिसमें वो वेदांत प्राचार्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आपके यहाँ पे एक पदन के उत्तर लग जाते हैं, जो कि आपको इस प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न है 15 अलंग देशीय कुमारी नोवल केन नामना प्रसिद्ध। तो इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से आरंग देशीय कुमारी भगिनी निवेदिका इति नामना प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है उपनिषद ध्येय वाक्य के विवेकानंद स्वजीवनी अध्ययत। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग इस प्रकार से, जिसमें लिखेंगे कि उद्दिष्ट जागृत प्राय वराभिनित बोधत इतुपनिषद ध्यवत सा जीवनी अध्ययत। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लगा है भारत प्राचीन गौरव विदेशेषु केन स्थापितम। तो इसका आंसर लेंगे भारत से प्राचीन गौरव विदेशेषु स्वामी विवेकानंद स्थापितम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ सब पूरी तरह से आपके सामने कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी 18 में लिखा है रविंद्र स्वामी विवेकानंद विषय किमृत पठेवान। तो इसमें लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर कथयति कौड़पे भारतीय संस्कृति ज्ञातुमच्छिति तहि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पढ़ते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहे हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर दी हुई ऑप्शन है, यानी कि थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसके आंसर भी हमें थोड़ा बढ़ा के लिखना है। तो प्रश्न है 19वां, जिसमें लिखा विवेकानंद अध्यस्त जीवन कबल असित सविस्तर लिखित। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से होगा विवेकानंदस अध्यात्मक पराणे कार्य जीवनस अवधारणा ऐसा असित एत प्रेम सत्य पराक्रम चा कार्याणी सिद्धांति आत्मभाष में विकास अक्रम तथा परोपकार
परम पवित्र कार मान्यते सा बलवान भवितु दरिद्र धरेंद्र नारायण सेवा कतु चापदेश करोति। तो क्वेश्चन 19 का आंसर आपके सामने इस प्रकार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर उचित मेल दिया गया है, यानी कि आपको समाज से समाज वगैरह में आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलानी है। तो किस प्रकार से मिलाएंगे, चलिए। तो आप लोग चाहो तो यहाँ से ऐसे मिला सकते हो, वो मिलाने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोग सामने यहाँ पर पहले मिला चुके हैं, तो जैसे कि लोक सेवा का हो जाएगा लोकस से, ठीक है, और परोपकार का हो जाएगा परिसेजा। यहाँ से इस प्रकार से जी आपकी पूरी आपकी मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग भी वीडियो को रोक कर पूरी तरह से यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से वीडियो को रोकें और आप लोग भी लिख लीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 8वीं सप्तम पाठ एल एक वलम। तो मतलब कि इसका अर्थ ये होता है कि जो 7 पार्ट है, तो 7 पार्ट का मैं आपके सामने यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आंसर सहित लेके आ चुका हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपनी बुक में भरना है, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सप्तम पाठ है एक के वलम। तो ये आपका 7 पार्ट है कक्षा 8वीं का संस्कृत का। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपका पार्ट रहेगा। तो पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न रहेंगे आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग जानते हैं एनी बस्तुने प्रश्न, यानी कि आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न लेकर आप लोग सामने यहाँ पर कार्य साधिका अस्ति। तो मतलब कि जो कार्य साधिका अस्ति का आंसर क्या हो जाएगा, पहला कार्य साधिका अस्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऑप्शन, जिसमें लिखेंगे सही सहतिया। तो ऑप्शन सही हो जाता है पहले का। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा आप लोग सामने आ रहा है तीक्ष्ण बुद्धा एकेन चा मारता है। मतलब जो तीक्ष्ण बुद्धिया है एकेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा आप लोग मत गजा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में मत गजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है चटका गूगल निवासम अस्थित। जो चटका गुलाम निवास अस्थित है, तो तीसरे का आंसर की बात करें तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें जगह है निम्न वृक्ष। क्या हो जाएगा निम्न वृक्ष। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पहला दूसरा तीसरा विकल्प कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है पक्षी अस्थि। तो पक्षी अस्थि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दादुवत का हो जाएगा, जिसमें है चटका। तो इसमें सही टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है मुशिका पदे प्रत्यय स्थित। मुशिका हो जाएगा यहाँ पे टाप, यानी कि ऑप्शन सही है। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके रिक्त स्थान लग जाते हैं। तो रिक्त स्थान आपको किस प्रकार से भरना, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले में लिखा है मद मता, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गजा मत बता भर देना है यहाँ पर। और दूसरे की बात करें तो दूसरे में भी आपको मत मता गजा भर देना, ठीक है, मत गजा भर देना। और 8वें में लिखना आपको चतुरह। क्या लिखेंगे, चतुर है असीत। तो ये आपका हो जाएगा 8वें का। और 9वें की बात करें तो 9वें हो जाएगा आपका सप्तमी। क्या हो जाएगा सप्तमी विभक्ति अस्ति, ठीक है। और 10वें में भरना आपको ए, क्या भरेंगे 10वें में ए भर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके पूरे प्रश्न के आंसर कंप्लीट हुए हैं, जो कि आपके रिक्त स्थान थे। आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है बेहिचक आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लोग नो डाउट के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके एक पदन के उत्तर है। क्या है, एक पदन के उत्तर है, जो मतलब थोड़ी आपको थोड़े सरल से रहते हैं, जिनको आपको एक ही शब्द में लिखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि चसु प्राहणे गजा की 10 अवध। तो इसका हो जाएगा अंधा। क्या लगे, अंधा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आपके सामने यहाँ पर आत पपीड़िता काशित। जो आत पपीड़िता काशित हो जाएगा, इसमें आ जाएगा गजा। क्या जाएगा गजा लिख देंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर चटकाय गुलाब किम अवर्थ। जो इसमें हो जाएगा कदार के दम। क्या जाएगा कदार के दम। अगला है आप लोग सामने 14वां, जिसमें लिखा है मच्छका का उपाय पृष्ठपति। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लेकिन आपको चतुर्म मणुकम। क्या लिखेंगे चतुर्मकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 15, जिसमें लिखेंगे आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर लिख, यानी कि एक वाक्य में उत्तर आप लोग जानते ही हैं। जैसे इस प्रकार से लिखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है गजानयन
निमिलिस केन मुग्ध अवध। तो इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे मच्छिकाया बीड़ा वादानेन गजा नयन निमिल मुग्ध अवरत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, जी लिखा कि चटका युगल अनाड़ी दत्व कदम असीत। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि चटका युगल अणानी दत्व अति प्रसन्न असीत। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है रोदन सत्वा काष्ठ वेदन चटकाय युगलम किम उक्तवान। तो उक्तवान का आंसर होगा, तो इसमें लिखना आपको यहाँ पर लिखना है रोधक सत्वा कष्ट वेदक चटका से रोधवन अलम उक्तवान। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वीडियो को रोक कर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि चटकाया अड़ानी कुतासान। तो इसका आंसर लिखना आपको यहाँ से कि ऐसा आंसर हुआ चटकाना यानी चटकाया अड़ानी बने निम्न वृक्ष आसान। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और 19वां, तो 19 में लगा है चटका युगल गजम प्रीति का योजनम अर्चयति स्व शब्द देशु लिखत। तो इसका आंसर लिखा है चटकाया युगल गजम प्रीति एस मतगज हादवंत अन्यथा ऐसा सर्वनाम पशु पक्षी पादनम और नश्यंती इति विचारित्वा कष्ट वेदम मुशिका स्वमित्रम कदाचित मच्छिकाम आयानमी कदाचित सा गजा हजंतु उपानिचेत इति समाधान कर्तमान। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को रोकना है पूरी तरह से। 19वें का आंसर यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से वीडियो को रोक लिख लें। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लगा आपके सामने यहाँ पर कि पाठात द्वितीय भक्ति यानी कि चित्तवा लिखत। इसका अर्थ ये होता है कि आपको अपने पाठ जो पाठ दिया है उससे ढूंढ के आपको क्या लिखना है, द्वितीय विभक्ति लिखनी है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। देखो, तो जैसे कि आपके पाठ से है, जैसे कि पहला हो जाए बने वृक्षे शाखाया अड़ानी मदेन तस्य युगलम काष्ठवेदक मित्रम तमम अहम स्वमित्रम मक्षिकायम गजम बधायम मित्यस्य अहम अतेन नयने मंडकु पड़के। तो ये क्या है, सभी आपके पाठ से ही द्वितीय विभक्ति युक्त पादनी चित्त में है शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को कहने भी लिख लें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है अष्टम पाठः यक्ष प्रसन्नाना। ठीक, तो इसका अर्थ सभी लोग जानते हैं कि जो 8 पाठ है उसमें आपके पाठ का नाम है यक्ष के प्रसन्न। तो इसके संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप सभी लोग जानते हैं पहले प्रश्न रहेगा आप लोग सामने। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि पांडवाना कथा बड़िता अस्थि, यानी कि जो आपके जो पांडव थे तो वो उसमें कहाँ थे, तो इसमें हो जाएगा महाभारत में। तो बा ऑप्शन सही है। तो पहले का हो जाएगा बा ऑप्शन सही। और फिर दूसरा लिखा है यहाँ पर ज्येष्ठ पांडव अस्थि। तो यानी ज्येष्ठ मतलब पांडव अस्थि कौन थे, तो युधिष्ठिर थे। मतलब कि सब में बड़े पांडव कौन थे, तो इसमें हो जाएगा युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा है महाभारत रचनाकार, यानी जो महाभारत की रचना किसने की थी, तो इसमें हो जाएगा वेद व्यास ने। तो बा ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है चौथे में लिखा है महाभारत युद्ध कयो मध्य अवध, यानी जो महाभारत हुआ था वो किन के मध्य हुआ था, तो इसमें लिखा था कौरव और पांडव के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है दत्तवन पदे का प्रवत भवती। तो इसमें आ जाएगा आपका कृतवतु, क्या जाएगा कृतवतु, यानी ऑप्शन सही है। फिर अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने यहाँ पर लिखते स्थानों को पूछ कीजिए। तो लिखते स्थान में पहला लिखा छठवां युधिष्ठिर मातु, यानी जो युधिष्ठिर थे उनकी माता का नाम क्या था, तो इसमें आ जाएगा कुंती। फिर 7वें प्रश्न लगाया है वेद पदस्य समानार्थी अस्तित्व, वेद का क्या हो जाए भिषक, क्या हो जाए भिषक। और 8वां लगाया आकाशवत उच्चतर, तो आकाश से ऊंचा कौन है, तो पिता है। तो 8वें में बता देंगे पिता। 9वां देखते हैं। 9वें लिखा है कि ममिक्षा पदे संधि अस्तित्व, इसमें आ जाएगा कौन सी संधि, गुण संधि, तो गुण संधि लिख देना है। और 10वें लिखा है कि युधिष्ठिर सभ्यतम जीवित, युधिष्ठिर सभ्यतम जीवित किसको किया, तो नकुल को। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है, मतलब कि एक वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिखना है, जैसे यहाँ पर महाभारत पांडव व वनवास कृत अवर्णित स्थिति, तो इनमें लगेंगे वन पर्वे, क्या लगा जाएगा आंसर वन पर्वे लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है
क्षुतित कैन भवती, तो इसमें लगा है सूत्रेण, क्या था सूत्रेण। अगला है 13वां जिसमें लगा है यक्ष कैन प्रश्न करोते, जो यक्ष थे उसने किससे प्रश्न किए थे, तो युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे, इसमें आएगा युधिष्ठिर। अगला है 14 जिसमें लिखा है कया द्वितीयवान भवती, तो इसमें जाएगा धैर्यता, क्या जाएगा धैर्यता। 14 में क्या हो जाएगा धैर्यता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से इस प्रकार से वीडियो को रुक पूछ ऐसे आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखा, मतलब एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना, किस प्रकार से लिखेंगे चलिए। तो पहला लिखा लो सामने यक्ष युधिष्ठिर प्रथम प्रश्न अभवत्, तो आंसर रहेगा जी वाला युधिष्ठिर निःश्वसता धर्मनिष्ठा च प्रतिशन् यक्ष सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान। तो आपका क्वेश्चन 15 का आंसर यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें जिसमें लिखा है प्रथम का पात्र नित्वा जलम अनेतु तड़ाग्यम आगच्छत। चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ से, जिसमें लिखा है प्रथम सहदेव पात्रम नित्वा जलम आनेतु तड़ाग्यम आगच्छत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है बुद्ध सेवाय बुद्धिमान भवति, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में पूछा है युधिष्ठिर प्रथम कस्य जीवनम यक्ष आयत, तो जो युधिष्ठिर थे तो उसने सर्वप्रथम जीवन किसे दिया, जीवन कर दिया यानी जीवित किया, तो ये था नकुल। तो आप लोग बोलोगे युधिष्ठिर प्रथम नकुल से जीवनम यक्ष आयाचत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 पूरे आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके द्विगुत्तीय प्रश्न लग जाते हैं। द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़े बड़े वाले। तो जैसे पहला प्रश्न देखते हैं 19 में लिखा है महाभारत युधिष्ठिर यक्ष संवाद शब्द से लिखत, तो अगला इसका आंसर रहेगा जी हाँ क्वेश्चन नंबर 19 का, जिसमें लिखा है वनवास फाले पांडव, यानी वनवास काले लिखा है, फाले नहीं काले का कबूटा बना, तो वनवास काले पांडवा जलम शोधयत तड़ाग आगच्छत सहदेव नकुल अर्जुन भीम क्रमेण तत्व गत्वा न प्रागच्छत युधिष्ठिर तड़ागे स्वानुजान भूमो निस्वाणान दृष्टता तस्य कारण ज्ञातुम इत्यस्य निक्षति तथा यक्ष प्रकट युधिष्ठिर प्रसन्ना उत्तरम पश्यति युधिष्ठिर सर्वेशा प्रसन्ना सन के उत्तरम ददाति। तो इस प्रकार से आप सुना यहाँ पर 19 का आंसर पूरी तरह से यहाँ तक हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर पूरी तरह से लिख भी सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें से आपको आपके जो पार्ट दिया गया था जो यक्ष वाला, इसमें से आपको यहाँ पर तृतीय एवं पश्चिमी युक्तियाँ मतलब कि चुनकर लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे चलिए। तो इसमें से अपन ने चुना है, तो जैसे हो जाए तपसा धर्मनिष्ठा निष्प्राण वायु तड़ागम, तो ये क्या है आपके तृतीय एवं पश्चिमी युक्ति यानी युक्ति हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखा है नवम पाठा बसंत उत्सव, ठीक है, तो 9 पाठ का है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगा प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें लिखा है बसंत उत्सव अस्मिन पदे संधि अस्ति, यानी जो बसंत उत्सव है उसमें कौन सी संधि है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग गुण संधि। कौन सी गुण संधि, यानी कि ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है भारतीय बसंत वेलाना पूजन भवती, यानी जो भारत में बसंत ऋतु में कौन सी किसको पूजा जाता है, तो लिखेंगे इसमें सरस्वता, मतलब कि सरस्वती माँ को, यानी कि ऑप्शन आपका सही है सरस्वता। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है एक वर्ष से मासा भवती, मतलब कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो सभी को पता है 12 होते हैं, और 12 को हम लोग संस्कृत में 2 कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है ऋतुराज इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, मतलब कि ऋतुराज में सबसे प्रसिद्ध ऋतु कौन सी है, तो सभी को पता है बसंत ऋतु सबसे बेस्ट है, वो अच्छी लगती है सभी को, सब में अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है वेदाध्ययन, यानी वेदाध्ययन इति पदी समास अवधि, तो जो वेद अध्ययन है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाए तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, जिसमें आप लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके पूरे सही विकल्प कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 से आपके रिक्त स्थान लग जाएंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार करना, चलिए मैं बता देता हूँ। तो 6वें आपको छठवें वाले में भरना आपको माघ मासे, यानी जो बसंत ऋतु है वो माघ मास में आती है, मतलब कि ठंडियों में आती है। अगला क्वेश्चन 7वां, जिसमें लगा है सरस्वता देविया अवर नामा
यानी शारदा पर्वत, यानी कि जो सरस्वती माँ है उनको हम शारदा के नाम से भी पुकारते हैं, तो यहाँ पर शारदा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है आपका कि वैदिक कालत सरस्वती उपासना तो कौन सी ऋतु में होती है, तो इसमें लगेंगे बसंत पंचमा यानी बसंत पंचमी में। और 9 में लगा है हर्षा पदम संधि अक्षित, इसका हम संधि विक्षित करेंगे तो इसमें आ जाएगा हर्ष प्लस उल्लास, ठीक है, तो हर्ष उल्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में लगा है परितयोगी विभक्ति, तो परितयोगी में कौन सी विभक्ति, तो इसमें जाएगा द्वितीय विभक्ति, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 में जाएगा द्वितीय। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पूरी तरह से आपके रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा आपका एक पद में उत्तर लिखना है। तो 11 का देखते हैं, 11 में लिखा बसंत पंचमा परम नाम किम, तो इसमें आ जाएगा श्री पंचमी, ठीक है, क्या लेंगे श्री पंचमी, जी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पे कया संस्कृत सरस्वती पूजनम विभगन भवती, तो इसमें लिखा आपको वसंत पंचमा, क्या लिखना आपको बसंत पंचमिया। अगला क्वेश्चन 13, जिसमें लिखा आप लोग सामने कदा प्रकृति सौंदर्य चरकोत प्रति, इसमें लगे बसंत पंचमा, इसमें आपका बसंत पंचमा आ जाएगा। तो आप लोग सामने 11, 12, 13 से आप लोग वीडियो को रोक कर इस प्रकार से लिखें। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है वसंत समय कैसा सुषमा पीतमा चा मनुहरी दशते, तो आपको पूरा इस प्रकार से लिखना है सर्वस्व पूषणाना, तो जी आपका क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा बसंत पंचमी कस्या उपासनाया आराधनाया चा उत्सव असीत, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, जिसमें हो जाएगा बसंत पंचमी ज्ञान से उपासनाया आराधनाया चा उत्सव अस्ति, ठीक, जी आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है शिल्पिन कोते सूर्यनारायण पूजन कुर्वन्ति, तो 16वीं का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण भारतीय शिल्पिन स्वतंत्राणाम अपि पूजनम कुर्वन्ति, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सरस्वती पूजन वेदांत सत्य कदा भक्ति, तो इसमें लगा आपको श्रावणी पूर्णमात बसंत पंचमी यावत भक्ति, यानी कि सरस्वती माँ को कभी पूजा कब पूजा जाता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लगा है केशु प्रदेशु सरस्वती पूजना बहुमान्य अस्ति, तो इसका आंसर लगेंगे यहाँ से उत्तर भारत बिहार प्रांते बंगला प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे, तो इस जगह मतलब सरस्वती माँ को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 से आपके दी गुत्ती प्रश्न लग जाते हैं, नहीं थोड़े बड़े वाले लग जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग सामने क्वेश्चन 19 में पूछा गया है भारतीय परंपरा बसंत उत्सव महत्व लिखा, यानी भारतीय जो परंपरा है तो उसमें आपको क्या बसंत के महत्व के बारे में लिखना है, बसंत के उत्सव के बारे में लिखना है, ऐसा लिखेंगे भारतीय परंपरा बसंत उत्सव महत्व महान अस्ति, ठीक है, बसंत पंचमी बसंतो प्रकृति सौंदर्य चरमोकर प्राप्नोति अस्मिन् तरवे समय श्री सरस्वती देवी ज्ञानम अधिष्ठारी पूजनती, ठीक है, तो उनमें क्वेश्चन 19 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसा कि इसमें लिखा है पदार्थ 10 अवयानी चित्त लिखा देने की, इसमें आपको अवयव छाटना है वो इसमें लिखना है आपके अपने पाठ से, तो जी आपके अवयव छटे हैं जैसे कि चा अपि कदा तू एव यावत इति ही सा चित, तो ये आपके क्या 10 हैं आपके, तो यहाँ पर 10 अपन ने छाट लिए अवयव जो कि आपके नंबर बाय नंबर लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यह पाठ आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है 10वां पाठ आजाद चंद्रशेखर है, तो इससे संबंधित आपके सामने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा जो कि आप लोग सामने आप अच्छी तरह से भर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने पाठ दिया गया है, तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को चुनकर सही करना है, उस पर टिक लगाना है। तो जैसा कि पहला देख लेते हैं, पहला लगा चंद्रशेखर जन्म अवध, यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन सही है। दूसरा आप लोग सामने चंद्रशेखर कति वर्षीय, मतलब ये चंद्रशेखर थे वो कितने वर्ष के थे, तो वो हो जाएगा 15, मतलब कि 15 वर्षीय। अगला आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें लिखा है न्यायाधीश चंद्रशेखर आयु गणानुसार के मतलब जो मतलब कि जो न्यायाधीश थे उन्होंने चंद्रशेखर पर कितने प्रहारी, तो इसमें हो जाएगा 15 10 प्रभारी वेद प्रभारी किए थे, ठीक है।
अगला आ जाएगा चौथा जिसमें लिखा है चंद्रशेखर संघटते का तस्य सहाका न अभवत, तो इसमें हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका हो जाएगा द ऑप्शन सही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें आपके सामने यहाँ पर 5वां नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लिखा आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना हमको? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जैसा कि आप लोग सामने यहाँ पर पहले वाले में आपको भरना है पसार खाड़न, यहाँ पर 7वें वाले में भरना आपको क्रांतिकार्यसु, 8वें भरना आपको संस्कृत्यायाम, और 9वें भरना आपको अस, 9वें वाले में भरना अस। ठीक है, और 10वें वाले में भरना आपको गच्छति। ठीक, गच्छमयति। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक पूरे के पूरे आपके सही में सही ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक पद में उत्तर लिखना, मतलब एक पद मीन्स कहलाते हैं कि एक पद में उत्तर लिखो। तो कैसे लिखना है चलिए वो बता देता हूँ। जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति संगठन कैन कृत्यम, तो 11वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर चंद्रशेखरण। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखरण हो जाएगा। ठीक है, तो 11वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है आजाद चंद्रशेखर जनता उत्सव कदा आयोजित, तो इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई मासस त्रयोविंशति दिनांके। ठीक है, अगला 13वां, जिसमें लिखा 13वें क्वेश्चन में आजाद चंद्रशेखर आजाद नगर कश्मीर मंडली हस्ती, तो इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश अलीराजपुरम मंडली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा आपका चंद्रशेखर कश्मीर नगर वीर गति प्राप्त नोट, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद नगरे। ठीक है, कौन सा? इलाहाबाद नगरे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके ये एक पद के उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, यानी कि चंद्रशेखर जो इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे वाक्य उत्तर? चलिए जैसे ये लिखा आपका चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर नाम कथम प्रसिद्ध, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने जी वाला, जिसमें लिखा है चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर नामना न्यायालय न्यायाधीशन संवादातर प्रसिद्ध अवध, तो ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम कदा प्राविशत, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रथमे पंचदशवर्षीय प्रविश्यत, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा आजाद चंद्रशेखर पितरो नाम के, मतलब जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके पिता का नाम क्या था? तो आप लोग लिखना है चंद्रशेखर पितु नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके माता पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन चंद्रशेखर सहाय क्रांतिकारी नामानी लिखा था, जो स्वतंत्रता संग्राम था जो आपका क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारियों का नाम लिखना जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला आएगा स्वतंत्रता आंदोलन चंद्रशेखर आजाद, और क्रांतिकारियों के नाम इस प्रकार से हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटू प्रसाद और शिवराम हरि चा इत्यादि जी आपके ये क्या थे? क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है दीर्घ उत्तीय प्रश्न लिखना है। दीर्घ उत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़े बड़े उत्तर, थोड़े बड़े उत्तर हो जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है जैसे कि आजाद चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्रामी आंदोलन लिखा था। ठीक है, तो इसका लिखेंगे चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्रामी महत्वपूर्ण योगदान कृतवान, जैसे कि 10 हिंदुस्तान सोशलिस्ट के बाद आ जाएगा यहाँ पर रिपब्लिकन आर्मी स्थापित, काकोरी कांड, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन के बाद रहेगा यहाँ पर विरोध तथा केंद्रीय सम्मेलन अगस्त 10 कृतवान। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने एक क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है पठात भूतकालीन क्रियापद चित्ता लिखा था, मतलब कि भूतकालीन क्रियापद लिखना हमको छांट के आपके पार्ट में से किस प्रकार से छांट के लिखा, चलिए वो बता देता हूँ। जिसमें लिखा पहले लिखा आपको सामने यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये लिखा आपका जी है आयोजित, इसमें हो जाए आयोजित, अभवत, असीत, अधीनतवान, निग्रह, पुस्तकवान, आघोचत, कृतम, अभिवन, कृतवान, युद्धमान
औधिमान के बाद हो जाएगा यहाँ पर अब मनते वीर गति प्राप्त न होती। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने है नेक्स्ट पार्ट। तो उस पार्ट का अगर आप लोग संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया था। अगर आप लोग रह गए हो तो आप लोग भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग आने वाली पूरी वीडियो मिल सके आपको। वो आपके जो पेपर रहेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए तो वो भी आपको मैं अच्छी तरह से उनका पेपर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भारत।